मम्मी, दादी और बुआ आ रही हैं। क्या? एकदम चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही हैं। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती, गेट खोलो बेटा। देखो बेटा, मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा, 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करे, यहीं पे बैठ जाए क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे, लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा, पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं। भाभी, अरे ननद जी, आप आओ, बैठो। आप यूँ अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ये लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है। किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी, आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाऊँ। वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी, आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था। अभी क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आप जाके आराम करो। देवर जी, मेरा इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, आप ला दोगे क्या? क्या बात है भाभी, इमली खाने का मन कर रहा है? लगता है कुछ दाल में काला है। मतलब मैं बुआ बन गई? मैं अभी लाता हूँ। भैया, भाभी इमली मंगा रही हैं। सोना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो सही। अब खोलो आंखें। वाओ, आम! क्या आम को देख के आपके मुंह में भी पानी आया? कमेंट करके जरूर। बहू, 1 गिलास पानी लेकर आ। जोड़ी क्या बनाई? माँ जी, आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना, कैसी है लड़की? लड़की तो बहुत संस्कारी और सुंदर भी है। 1 मिनट रुक जा, मैं तुझे फोटो दिखाती हूँ। माँ जी, बहुत अच्छी है। माँ जी, मैं आती हूँ। ठीक है बहू। बोलिए देवर जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? भाभी, जो माँ ने आपको फोटो दिखाया है वो मुझे भी दिखाओ ना। मैं क्यों दिखाऊं? उससे मेरा क्या फायदा? आप जो बोलोगी वो करूँगा। नहीं, बस आप ऐसे ही बोलते हो, करते नहीं हो। आपकी सर की कसम। अरे बस करिए, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन हाँ, वादा करिए आप अपने भैया से मुझे सोने का रिंग दिलवाओगे। ठीक है। जेठानी जी, खाने में पनीर की सब्जी बनाऊं या फिर आलू गोभी की? पनीर बना लो देवरानी जी। पर मैंने तो आलू गोभी की सब्जी बना ली। अगर बना लिया था तो मुझसे पूछा क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला था कि जेठानी जी से हर बात पूछ के करना। अब ये थोड़ी ना बोला था कि हर बात माननी भी है। वाओ, डायमंड का नेकलेस। ये क्या लेके जा रही हो तुम मेरे रूम से? वो दीदी, आपका डायमंड वाला नेकलेस है। तुम मेरे रूम में घुस के मेरा नेकलेस चोरी कर रही हो? चोरी कैसी? मम्मी ने तो कहा था जेठानी को बहन जैसे समझना। अरे मम्मी, ये जेठानी जी है ना, पता नहीं किसकी किसकी बातें दिन भर बताते रहती है मुझे। और तो छोड़ो मम्मी, सास की भी चुगली दिन भर मेरे से करते रहती है। ऐसा कोई करता है भला? बेकार है एकदम से मेरी जेठानी। देवरानी जी, एक बात बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों कर रही हो अपनी मम्मी से? वो दीदी, मेरी मम्मी ने कहा था कि जेठानी के सामने कभी उनकी बुराई मत करना। ये देखो, माँ जी की नई कठपुतली और इस घर की चलती फिरती मूर्ति। फिर से टकरा गई।
मैं तो सोच रही हूँ इस बेचारे के लिए कोई डंडा ही ऑर्डर कर देती हूँ, कम से कम ठीक से चल फिर तो सकेगी। अरे मोरी मैया, अब तुम घूंघट में चावल भी बिनोगी? अब क्या कंकड़ पत्थर खिलाने की इरादा है क्या? 4 मीटर के घूंघट में कुछ दिखाई दे रहा है या फिर बस ऐसे ही चावल को इधर उधर किए जा रही हो? दिखाई दे रहा है दीदी। तुम रहने दो कठपुतली, वरना 4 गाली मैं ही इनसे सुन लूंगी। लाओ इधर दो। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको। अरे अरे अरे, अब तो यही करना पड़ेगा ससुराल में। अरे इस घर की चलती फिरती कठपुतली, अब तुम क्या खाना पीना भी घूंघटे के अंदर ही करोगी क्या? अरे अब तुम ये 4 मीटर घूंघट ओढ़ने का ड्रामा बंद करो। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। भाभी आज खाने में क्या बना रही हो? आज माँ जी की फेवरेट चने की दाल बना रही हूँ। बहू जरा 1 गिलास पानी लाना। जी लाई माँ जी। सास बहू में कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। आज तो इन दोनों में झगड़ा करवा के ही रहूंगी मैं। माँ इनके खानों की खूब तारीफ करती है ना, आज मैं इसमें बढ़ा के नमक डाल देती हूँ, फिर आएगा मजा। अरे वाह बहू, आज तो दाल में अलग ही स्वाद है। क्या बात है, आज कौन सा मसाला डाल दी हूँ? आज का खाना सिर्फ मैं ही नहीं, दीदी भी बनाई है। क्या बात कर रही हो, ये और खाना? हाँ माँ जी, आज मैं खाने में नमक डालना भूल गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं देखी दीदी खाने में नमक डाल रही थी। और आज के खाने में मेरे हाथों का नहीं, दीदी के भी हाथों का स्वाद है, इसलिए इतना टेस्टी बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये खाना बनाई है। आज तक 1 कप चाय तक नहीं बना के पिलाई। लगता है तुम्हारे साथ रहते रहते ये सीख गई। चलो बढ़िया है, जैसे खाना बनाने आ गया। अब बहू तुम अपने मायके जाने के लिए कह रही थी ना, अब तुम आराम से जाओ। जितने भी दिन तुमको रहना है तुम आराम से रह करके आओ, क्योंकि अब मेरा ख्याल और खाना तुम्हारी ननद बना लेगी। ठीक है? जी माँ जी। अपर माँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं तो चली अपने माँ जी, आज मैंने शाही पनीर बनाया है। कितनी बार कहा है बहू, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत किया कर। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से पूछे बिना हम पानी भी नहीं पीते थे, और कभी बिना पूछे काम कर भी लिया तो पूरे घर में हंगामा हो जाता था। माँ जी मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाऊं या नहीं बनाऊं? माँ जी बाहर कूड़े वाला है, अभी फेंकू कूड़ा या 2-3 दिन सड़ने के बाद फेंकू? अरे आज ही डालना है। माँ जी कपड़े धोने जा रही हूँ, साबुन लगा के धोऊं या बिना साबुन के धो दूं? माँ जी बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पीऊं या नहीं पीऊं? माँ जी रोटी पे घी लगाऊं या नहीं लगाऊं? माँ जी बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाऊं या नहीं खाऊं? गलती मुझसे हो गई जो तुम्हें कुछ कह दिया। बहू आज से जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। ठीक है माँ जी। हाँ पापा, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई है, मैं ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। सुनिए, पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी 2 ही दिन तो हुए सैलरी आए हुए, क्या हुआ पैसे? अब हिसाब लेगी तू उससे? नहीं, मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, लेकिन पापा मांगे हैं, मना कैसे कर सकती थी? आखिर उन्होंने तो मुझे पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ। और भाई को 20,000 रुपए नौकरी लगने में कम पड़े हैं, तो क्या मैं न दूं? नहीं, खाती यहाँ हो तो पैसा मायके को दोगी? जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी-शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी-शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी-शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी-शर्ट और अपनी बीवी को 5,000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। देवरानी जी, अभी हम बुआ के घर पे फंक्शन में जा रहे हैं ना, तुम पहुँचते ही दोनों हाथ में मेहंदी लगा के बैठ जाना, वरना उन लोग बहुत काम कराएंगे। अब देखो, मुझे तो आदत है, तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हें आदत नहीं होगी ना। पर दीदी, पर कुछ नहीं, तुम वहाँ काम करने थोड़ी ना जा रही हो। भाई तुम्हारी पहली शादी है ससुराल में, एंजॉय करना अच्छे से। ठीक है दीदी। दीदी। देवरानी जी देखो ना, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ भेजी हैं। लेकिन दीदी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हारी मम्मी भी तो मेरे लिए हर त्योहार पे कपड़े भेज देती हैं। ये लो, रख लो, दोनों साथ में पहन के जाएंगे कहीं।
अरे देवरानी जी, वीडियो बना रही हो? हाँ दीदी। अरे तो मेरे साथ भी बनाओ ना, हम देवरानी जेठानी कोलैब कर लेंगे। ठीक है दीदी। अरे नहीं मौसी, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, बिल्कुल समझ लो छोटी जैसी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जम जाता है हम दोनों का। तू ना थोड़ा कम बोल, तेरे से अच्छी है मेरी जेठानी, तू तो हमेशा लड़ती रहती थी। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरे की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती हो? घर का सारा काम मैंने कर लिया, अब तुम बैठ के दिन भर आराम करना बस। सॉरी भाभी, कल से जल्दी उठूंगी। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो दीदी ने मुझे इतना चिल्लाया। स्टेटस डाल देती हूँ, सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ एक माँ ही पूछेगी बेटा तूने भी खाया। तुमको बोला था चद्दर धो देना, ससुर जी आने वाले हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो, कामचोर कहीं की। सॉरी दीदी, अब से ऐसा नहीं होगा। इस घर में मुझे हर कोई सुना के चल जाता है, बस कभी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना मैं भी सबको धूल चटा देती। अरे इस लड़की को एक काम नहीं आता, माँ बाप ने कुछ सिखाया होता तब तो आता, बेवकूफ कहीं की। दीदी हमेशा मुझे ही गलत बोलती है, कभी अपने घर वाले को नहीं बोलती है, स्टेटस डाल देती हूँ। जब अपने ही बुरे हो तो गैरों से क्या शिकायत। बहू, कल पूजा को लेने दामाद जी आ रहे हैं, तू अच्छा सा कुछ खाना बनाने की सोच, मैं थोड़ा मार्केट उसके लिए सामान लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। थक गई हूँ आज तो। रुक जा, तेरे को दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। ये देख, ये साड़ी, ये बच्चों की चॉकलेट, और इसमें कपड़े हैं, ये नहीं निकालने, और ये मिठाई, ये बच्चों को बड़ी पसंद है। बहुत सारे कपड़े हैं, खुश हो जाएगी पूजा तो मेरी। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, आपको तो पता है ना मेरे भैया आ रहे हैं आज मुझे लेने, मेरे लिए भी कुछ सामान ले आती, मैं वहाँ ले जाती। मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ ना, तू भी अपनी माँ से ले आ जाके, और बहुत ज्यादा नहीं तो जाके वहाँ दर्जन केले ले लियो, बस हो गया, जा यहाँ से। मम्मी जी एक बात बोलूं, आज आपने साबित कर दिया कि बहू और बेटी में फर्क होता है। आप मुझे आज तक बहू ही मानती हो, बेटी नहीं मान पाई। बहू ने गलत कहा या सही, आप लोग भी बताइएगा। देवरानी जी, मैंने तुमको बोला था बर्तन धुलने के लिए और तुम यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। दीदी मेरा सीरियल आ रहा है और अब आप फ्री हो गई है ना, तो आप धो लीजिए। मैं क्यों धुलूं? तुमको बोला था ना मैंने, तो तुमको ही धुलना चाहिए था। तो आप भी तो कर सकती है ना, आप भी तो फ्री हो गई हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? आप भी तो ऐसी ही बात कर रही हैं। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे भी ना आज के बाद आपसे बात ही नहीं करनी है। दीदी दरवाजा खोलिए ना। अब क्या करने आई हो यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। हाँ सोचा तो यही था, पर फिर मम्मी की एक बात याद आ गई। कौन सी बात? मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा अपनों की अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए, बुराइयाँ भूल जानी चाहिए, और अगर तुम रिश्ते में छोटे हो तो हमेशा सामने से झुककर माफी मांग लेना, उससे रिश्ता अच्छा रहता है। अगर तुम्हारी माँ की तरह हर माँ अपनी बेटी को यही सीख देना तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा ही ना हो। अब अपनी छोटी बहन को माफ कर दे दीदी। अच्छा दीदी, चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अरे प्रेस तो रह गई मेरी। ये प्रेस और ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? क्या है इसमें? गंदे कपड़े हैं इसमें, सोचा ऑफिस जाऊंगी वहीं से कपड़े भी धो लूंगी और प्रेस करके भी लेके आऊंगी। और हाँ, खाने का अरेंजमेंट भी मैंने कर लिया है, वहीं से खाना भी बना के लेके आऊंगी। अच्छा, ऑफिस जाके ऑफिस के काम करेगी या घर के काम करेगी? ओ, तो तू मुझे ताना मार रही है ना?
आपको बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। घर में तो आपको अपने मेकअप करने से फुर्सत नहीं है और मेरी फिक्र कर रहे हो अभी आप। इतनी फिक्र है ना तो जब मैं घर पे आती हूँ ना तो अपना मेकअप छोड़कर मेरे पे ध्यान दिया करो, मेरे से काम की हेल्प करवाया करो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। दीदी मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरा ऑफिस आपके कॉलेज के ही साइड है, प्लीज अपने साथ मुझे लेते चलिए। सॉरी भाभी मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ, आप ऑटो करके चले जाइए ना। कितनी थकान हो गई, आज ऑटो ही नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों। कितना पैदल चलना पड़ा, बाप रे। उफ आज तो बहुत थक गई। भाभी आप बैठी हुई हैं, देख नहीं रही हैं मैं कॉलेज से आई हूँ? जाइए मेरे लिए चाय बनाइए। ठीक है दीदी अभी बना के लाती हूँ। बहू रुको, क्यों रे कांचोर, थकान सिर्फ तुझे होती है? सुबह ये बोली दीदी मुझे साथ लेते चलिए तो तेरा डिमांड कम हो रहा था, तू स्कूटी से गई और ये बेचारी पैदल गई। तेरे से ज्यादा थकी ये है, तो चाय तो तू बनाएगी, वो भी हम सब के लिए। माँ मैं क्यों, बस खाली फरमाइश करने आता है? जा जल्दी, नहीं लगाएंगे कान के नीचे। अर्पणा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेके आना। कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ अर्पणा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर करी जा रही हो, उदास क्यों हो, क्या बात है? अब ये घर ना अपना नहीं लगता। क्यों? जब मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी ना, उन्होंने कहा था बेटी अब तुम अपने घर जाओगी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ अगर अपनी मर्जी की सब्जी भी बनाती हूँ ना तो तुम्हारी मम्मी जी कहती है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है या ये तुम्हारा घर नहीं है जो अपनी मर्जी करती रहती हो, मुझसे पूछ के सब्जी बनाया करो। ये सब तानों से परेशान होकर ना अब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि हर एक लड़की के पास ना अपना घर होना बहुत जरूरी होता है। वाइफ की बात से कौन कौन सहमत है, कमेंट करके बताइएगा।